हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे इसरो की तरफ से वैकेंसी ओपन की गई है। तो ये दो अलग अलग जगह के लिए जॉब्स हैं और ये आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए है, लेकिन दोनों पास आउट होने चाहिए। आईटीआई आपकी एनसीवीटी की तरफ से होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपको बात समझ आ गई है, अगर आप एलिजिबल हैं, तभी आप वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप अपना टाइम क्यों खराब करें। ओके। और अगर आप कोई भी बच्चा जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहता है, जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और साथ ही में आपको पीडीएफ नोट्स भी इसके साथ मिलने वाले हैं। वापस आते हैं यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, ये सब के लिए पोस्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन की गई है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। और ये दो जगह के लिए है बेंगलोर के लिए है, बेंगलुरु के लिए है, लेकिन अलग अलग है। सैटेलाइट सेंटर है एक, यहाँ पे देख सकते हैं, UR राव सैटेलाइट सेंटर, और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु में ही है। दोनों बेंगलुरु में आपकी जॉब होने वाली है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मैकाट्रॉनिक्स की पोस्ट है। अगर आप में से किसी को मैकाट्रॉनिक्स लेकिन ME MTech है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसी तरह मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और यहाँ पे ITI की पोस्ट आने वाली है। यहाँ पे ITI की देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, अगर आप इससे हैं, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से हैं, तो 0005 आपका कोड होगा। और ये 63 पोस्ट है आपकी, ये ध्यान रखें, 63 पोस्ट है, जिसमें से 28, 16 ओबीसी के लिए, SC के लिए 9, ST के लिए 5, EWS के लिए 5। तो ये हमारे पास पोस्ट है। ये बेंगलुरु में ये अलग है। देखिए हमारे पास जैसे आपको सैटेलाइट सेंटर का बताया उसके लिए है, और ये 63 में से कुछ पोस्ट अलग है जो दो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे आउट ऑफ 44 यहाँ पे वैकेंसी भी अलग दी हुई है, बैकलॉग के अनुसार दी हुई है। तो ऑलमोस्ट देखें तो 63 यहाँ पे पोस्ट हमारी होने वाली है टेक्नीशियन बी ग्रेड के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से हैं आप, तो 13 पोस्ट है आपके लिए। और आपका फोटो, और ये भी देख लेना एक बार, यहाँ पे आपका आपका 10th और ITI ये हो, लेकिन किससे हो, NCVT से हो, ये जरूर ध्यान करना है, NCVT से है। और फोटोग्राफी में 5 पोस्ट है, फिटर में 17 पोस्ट है, प्लम्बर में 3 पोस्ट है, RAC में 11 पोस्ट है, टर्नर में 2 पोस्ट है, कारपेंटर में 3 है, मोटर व्हीकल मैकेनिक 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट 5 है और वेल्डर 2 है। आगे चलते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यहाँ पर आते हैं, तो ये अगर देखेंगे तो 11 पोस्ट है यहाँ पर, ये ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है। और ITI आपका होना चाहिए, 10th प्लस ITI होना चाहिए, और आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में NCVT से आपका ITI हुआ होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल भी है इसी तरह से। और यहाँ आते हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। अगर आपने अकेला डिप्लोमा किया 10th के बाद, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 28 पोस्ट है, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक। और अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 है, सिविल के लिए यहाँ देखते हैं तो 4 पोस्ट है, और मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट है। तो मैकेनिकल का अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके लिए 12 पोस्ट है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा अगर प्रॉपर तरीके से, तो एक PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए मेरे। ओके, तो ये आपका है। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, कुक का है, फायरमैन का है, लाइट व्हीकल ड्राइवर A का पोस्ट है, हैवी व्हीकल ड्राइवर का है, और ये सारी पोस्ट आपके लिए है। और यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए, साइंटिस्ट इंजीनियर जो है, आपको पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए, इसके लिए 001 002 है, और इसके लिए जो एज है 18 से 30 है। और ये हमारी थी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट, ये पोस्ट है 18 से लेके 35 साल एज होनी चाहिए आपकी। तो ये हमारे पास 18 से लेके 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ग्रेड पे जो आपको मिलना है, जॉब सॉरी सैलरी मिल रहा है 44,900 पर मंथ, एडमिसिबल अलाउंसेस, उसके अलावा अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो टेक्नीशियन बी के लिए भी है, ड्राफ्ट्समैन के लिए पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट देख रखा था आपने। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ड्राफ्ट्समैन, ये टेक्नीशियन ग्रेड B के लिए अगर आप देखें तो 21,700 आपकी जॉब आपके पे रहने वाली है।
ओके, तो आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई करना है, इसरो की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है और आज 10 तारीख से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉरी। और यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट अगर आप देखेंगे तो नॉन रिफंडेबल फीस है, 250 रुपये की है फॉर साइंटिफिक असिस्ट इंजीनियर। और आगे देखेंगे ये सारी पोस्ट इसके लिए हमारे 250 रुपये है। और 750 रुपये देखेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग फीस है बेटा। तो ये प्रोसेसिंग फीस जो है 750 रुपये, अगर आप एग्जाम देते हो तो प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंड टू द ओनली टू द कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। तो आपके लगेंगे भाई साहब 1000 रुपये लगेंगे, लेकिन 750 आपके वापस आने वाले हैं। ओके, और देर इज अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 100 फॉर टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फारमैन, इनके लिए हमारे पास 100 फीस और 500 रुपये जो है आपका रिफंडेबल फीस है। 500 रुपये ये प्रोसेसिंग फीस है, अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके वापस आ जाएंगे। ओके, 1000 इनके लिए पोस्ट जो साइंटिफिक के लिए था, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और अगर आपने देखा था ड्राफ्ट्समैन के लिए, टेक्नीशियन बी के लिए, इनके लिए 600 रुपये है। ओके, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे अगर आप एग्जाम देते हैं। ओके, तो ये आपका वही जो आपका अकाउंट होगा उसी में वापस आ जाएंगे। और हमारे पास देखेंगे कैटेगरी, आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसे है। आपका जो पार्ट ए होगा, पार्ट ए के अंदर आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 75 मिनट मिलने वाले हैं। 60 मार्क्स आपको मिलेंगे और आपको नेगेटिव भी मार्क्स हैं 0.33, मतलब 1/3 आपका जो नेगेटिव है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। तो ओके, तो 40% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द बी टेक सिलेबस, 60% ऑन द एम टेक सिलेबस। ये उनके लिए है। ओके, तो ये किसके लिए है? एससी, मतलब आपके देखेंगे तो साइंटिफिक जो आपको पोस्ट आपको बताई थी जो एमई एम टेक बेस पे, उसके लिए है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं ये भी एमएससी के बेस पे है। अगर आपका एमएससी के बेस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी और टेक्नीशियन असिस्टेंट, उनके लिए आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए 80 MCQ आएंगे 1.5 घंटे के लिए, और इसको क्वालिफाइंग नेचर आपका होने वाला है। ओके, और अलग अलग है, पास क्राइटेरिया भी बताया हुआ है यहाँ पे, पास क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अलग से एग्जाम है, फायरमैन के लिए अलग से है। तो आप एक बार जरूर इस PDF को पढ़ लें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, और इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो एक बार जरूर थैंक यू बोल दें। थैंक यू बोलने में कोई ज़्यादा बड़ी बात लगती नहीं है, ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन AJE कोर्स। इसके अंदर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए।